नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, पर एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ, एक दो बूंद पानी डाल के दो नाम पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताए। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है पीछे, जब झांकी आंधी हो। संयोग वशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे वही मंदिर, फिर एकदम ध्यान आया कि खिचड़ी प्रसाद नए नए, उस समय कोई परिचय किसी से ज्यादा। पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया। तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक एक दाना बीन करके जब उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा लें। चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर के भगवत प्रसाद का। अब जैसे प्रसादी पुष्पमाला आदि से और आपके चरणों में पड़ जाए नीचे, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। एक बार सुनाया कि काशी के नरेश की, जो काशी नरेश जी थे, उनका एक बगीचा था जो भगवान शिव के लिए ही पुष्पों के लिए था, पर वो स्वयं पूजा करते थे तब वो पुष्प आते थे। और भगवान विश्वनाथ जी के अनन्य पार्षद पुष्पदंत जी ने देखा तो उनको लगा कि कुछ पुष्प, बहुत बड़ा बगीचा है, सबसे पहले हम चयन करके, तो वो तो दिव्य तनुधारी अंतर्धान होकर बगीचे में प्रकट होते और पुष्पों का चयन करके अंतर्धान हो जाते। रोज जो सेवक जन थे वो कहते प्रभु कोई चोर आता है और पुष्प चुरा ले जाता है, तुम्हारी पहरेदारी कैसी। बोले प्रभु कोई साधारण चोर नहीं है, आसपास से पूरे सैनिक होते हैं, ये कोई दिव्य चोर है। विद्वानों की मंडली रहती थी राजाओं के पास, सलाह किया तो उन्होंने कहा अगर कोई दिव्य है तो भगवान शिव के जो प्रसादी बिल्व पत्र हैं वो बगीचे में डाल दिए जाए, तत्काल पकड़ा जाएगा, उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। ऐसा ही किया गया, बिल्व पत्र डाल दिए। जे ही पुष्पदंत जी उतरे, उनको पता तो था नहीं, तो जे ही चरण रखा सब शक्ति खत्म। प्रसादी तुलसी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मंदिर जाते हैं तो कई बार देखा है तुलसी जी ऐसे पड़ी है, बहिर्मुख बाहरी लोग पैसे के बल से खरीद लिए और सावधानी रखी नहीं, तो तुलसी ऐसे गिरती चली जा रही, या वहां से लाए प्रसादी तो सावधानी नहीं रखी, वो गिरती चली जा रही, तो कदम बहुत देख के अगर उस प्रसादी पुष्प और तुलसी पर चरण पड़ गए तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बड़ी सावधानी की जरूरत उपासना में। पुष्पदंत जी ने पुष्प चयन के अंतर्ध्यान का संकल्प किया, हुए ही नहीं। तब दृष्टि गई तो ओहो, ये तो महादेव की प्रसादी पर पैर पड़ गया। तत्काल अंदर से बहुत पश्चाताप किया और शिव महिमा स्तोत्र की रचना की, तत्काल दिव्यता अंतर ध्यान हो गए। प्रसादी पुष्पा, देखो भगवान शंकर जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन हरि चरणामृत को, गंगा जी को वो दृष्टि से भी रोक सकते थे, लेकिन जटा